जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एडवांस स्टडी में। तो दोस्तों, आप सभी लोग ने आरआरबी एनटीपीसी का फॉर्म भर दिया होगा। और जैसे कि आप लोग ग्रेजुएशन लेवल पे भी फॉर्म आया है और 12th लेवल पे। तो जो भाई हमारे ग्रेजुएशन कर चुके हैं तो दोनों फार्म ही भर सकते हैं, और जिन्होंने ओनली 12th किया है तो खाली बार अंडर ग्रेजुएट वाला यानी कि 12th वाला एग्जाम भर सकते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग को पता होगा कि आरडब्ल्यू जो गतिमान बैच चल रहा है, तो उसमें हिस्ट्री क्लास जियोग्राफी हो रही है, फिर इसमें साइंस हो रही है, मैथ हो रही है और रीजनिंग हो रही है। तो इसमें इस सेशन में जैसे कि हिस्ट्री की जो क्लास हो रही है टॉपिक वाइज, उस टॉपिक वाइज से बनने वाले संभावित प्रश्न और कौन कौन से प्रश्न हमारे एग्जाम में भी बन सकते हैं, वो सारे क्वेश्चन हम इसी में ऐड करके चलेंगे कि टॉपिक वाइज हम क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, जो वहाँ पर हम लोग पढ़ रहे हैं उसका क्वेश्चन प्रैक्टिस हमारे यहाँ पे हम कराने जा रहे हैं। ठीक है, तो इसमें जैसे कि कोई भाई बहन होंगे हमारे जो कि बैच नहीं लिए हैं, तो वो भी हम इस सेशन में ऐसा करेंगे कि क्वेश्चन के माध्यम से ही आपको पूरा टॉपिक कवर करा जाए। ठीक है, कौन कौन से क्वेश्चन हमारे बन सकते हैं एग्जाम में और कैसे क्वेश्चन आते हैं, इन सारे क्वेश्चनों को हम देखेंगे। और अगर आपने गतिमान बैच लिया है, तो अगर आपने इस टॉपिक को पढ़ चुके हैं तो कानो कि आपको एक सारे क्वेश्चन बनने चाहिए इस टॉपिक से। ठीक है, तो चलिए हम ज़्यादा देरी नहीं करते होंगे, पहला क्वेश्चन हम आपको दिखाते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है कि प्रथम यूनानी इतिहासकार हैं। तो इसमें से देखिए 4 ऑप्शन आपको दिया गया है। पहला है चार्ल्स डार्विन और हेरोडोट्स और मेगास्थनीज और इनमें से कोई नहीं। तो ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर आपको सभी लोगों को पता होगा कि प्रथम इतिहासकार हमारे कौन कौन हुए हैं, हेरोडोट्स हैं। हेरोडोट्स को क्या कहते हैं कि देखिए, हेरोडोट्स को हम कहते हैं कि इतिहास का जनक भी कहते हैं। ठीक है, इतिहास का जनक हम हेरोडोट्स को कहते हैं। और इनका एक पुस्तक आपको पूछ जाती है, पुस्तक हमारी कौन सी पुस्तक है, हिस्टोरिया। ठीक है, ये भी आप लोग याद रखेंगे। मैं जो अपने मुख से बोल रहा हूँ एक क्वेश्चन भी आ सकते हैं, ऐसा नहीं है कि मैं जो क्वेश्चन यहाँ पे लेकर आया हूँ एक क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, तो ऐसा नहीं है। और ये भी आप लोग ध्यान कीजिएगा कि जो मैं बोल रहा हूँ इसे भी आप लोग नोट करते चलिएगा। ठीक है, तो इनके एक कितना बुक पूछी जाती है, हिस्टोरिया। ठीक है, वो भी किताब आप लोग किताब याद करेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन हमारा क्या करा है, बीसी मतलब क्या होता है, ईसा पूर्व। ठीक है, के लिए अन्य शब्द क्या है। जैसे कि बीसी अगर ईसा पूर्व लिखा जाता है तो कौन सा एक और टर्म से हम बीसी को कर सकते हैं। तो देखिए पहला आपको ऑप्शन देखा जाएगा बैक डेट क्रिस्ट। ठीक है, बिफोर कॉमन ईस्ट। ठीक है, और बिफोर कॉमन एरा और बैक कॉमन एरा। ठीक है, ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। तो देखिए इस सेशन में जैसे कि हम प्राचीन इतिहास के बारे में क्वेश्चन कर रहे हैं, तो इसमें बेसिकली सारे क्वेश्चन हमारे प्रागैतिहासिक काल के होंगे। ठीक है, क्योंकि पहला टॉपिक यही है, तो पहला टॉपिक जो हमारा खत्म हुआ है प्रागैतिहासिक, इसके सारे क्वेश्चन हम लोग आपको सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, तो इसमें देखिए बिफोर मतलब बिफोर क्रिस्ट, बीसी का आपको सभी लोग को मतलब पता होगा क्या होता है बिफोर क्रिस्ट। ठीक है, तो जैसे कि बीसी को और क्या लिख सकते हैं, तो इसमें सबका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा कि बिफोर कॉमन एरा। ठीक है, हम बिफोर कॉमन एरा भी इसे कर सकते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन क्या होगा कि मानव विकास सिद्धांत सर्वप्रथम दिया था। ठीक है, तो मानव विकास सिद्धांत किसने दिया था, इसका सही आंसर आपको देखिए पहला हमारा विकल्प है चार्ल्स डार्विन, हेरोडोट्स और मेगास्थनीज, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो मानव विकास का सिद्धांत किसने दिया था, हमारे चार्ल्स डार्विन साहब थे, जो कि मानव विकास का सिद्धांत दिया था। और ये भी पूछा था कब दिया था इन्होंने, तो देखिए इन्होंने कब दिया था, 1859 ईस्वी में। ठीक है, 1859 ईस्वी में इन्होंने दिया था मानव विकास का सिद्धांत। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। पाषाण युग के 3 प्रमुख कालों के अंतर्गत नहीं आता है। आशा करता हूँ कि आपके सभी का क्वेश्चन बन रहे होंगे, क्योंकि आपने अगर तैयारी की है तो सभी क्वेश्चन आपको बन रहे होंगे, अगर क्लास लिए होंगे अच्छे से तो, और नहीं भी लिए होंगे तो इससे आपको क्वेश्चन से सारे क्वेश्चन आपको कवर होते हुए चले जाएंगे टॉपिक। ठीक है, तो चलिए देखिए इसमें पाषाण युग के 3 प्रमुख कालों के अंतर्गत नहीं आता है। एक क्वेश्चन हमारा आरआरबी एनटीपीसी में पूछा गया है। ठीक है, आरआरबी एनटीपीसी में पूछा गया क्वेश्चन है। तो देखिए इसमें कौन सा करेक्ट आंसर होगा। देखिए आपको सबसे पता होगा पूरा पाषाण काल हमारा आता है, मध्य पाषाण काल आता है, नव पाषाण काल आता है। मुख्य भाग तो यही है तीनों, लेकिन हमारा ताम्र पाषाण काल नहीं आता है। तो करेक्ट आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा, यही हो जाएगा। देखिए यहाँ पे टिक लगा रहे हैं कि सही का आंसर हो जाएगा हमारा ताम्र पाषाण काल। देखिए अगर इसका क्रम भी पूछ दिया जाता है और क्रम भी पूछा गया है कि पहले कौन सा आता है, तो पहला हमारा पूरा पाषाण काल आता है। ठीक है, फिर दूसरे नंबर पर आता है मध्य पाषाण काल, फिर तीसरे पर हमारा आता है नव पाषाण काल। अगला क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं हम लोग, ये भी आपको बात क्लियर हो गई होगी। देखिए 5वां क्वेश्चन क्या था, सर्वप्रथम पत्थर का प्रयोग करना सीखा। तो सर्वप्रथम पूछा गया, तो पत्थर का प्रयोग सर्वप्रथम किस काल में सीखा था, कानो कि आदि मानव या मानव ने। तो सर्वप्रथम पत्थर का प्रयोग करना हमारा सीखे थे पूरा पाषाण काल में। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर हमारा ए के साथ जाएगा। पूरा पाषाण काल में ही जो मानव थे पत्थर का प्रयोग करना सीख चुके थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन हमारा क्या है कि
आर्मीन ऑफ स्पीसीज पुस्तक के लेखक कौन से हैं? तो इसका सही करेक्ट आंसर आपको देखने को पहला ही ऑप्शन मिल जाएगा, चार्ल्स डार्विन। चार्ल्स डार्विन को आपको पहले ही वहाँ पे बताया था हमने कि ये मानव विकास के सिद्धांत दिए थे 1859 ईस्वी में। इन्हीं की पुस्तक है हमारी, क्या है कि आर्मीन ऑफ स्पीसीज। ये भी क्वेश्चन काफ़ी बार हर एग्जाम में आया हुआ है। तो ऐसा नहीं है कि केवल एनटीपीसी के लिए ही है, ये अदर एग्जाम के लिए भी कवर करेगी, ठीक है। तो क्योंकि सभी एग्जाम के लिए जीके जीएस तो भाई सेम ही रहती है, तो ऐसा नहीं है कि खाली एनटीपीसी के लिए सेशन है। तो चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। 7वां क्वेश्चन कौन सा हमारा बनेगा? और देखिए, भीमबेटका की गुफाएं की खोज कब हुई थी? ये भी क्वेश्चन एनटीपीसी में आया हुआ है क्वेश्चन, ठीक है। भीमबेटका की गुफाओं की खोज कब हुई थी, ये भी एनटीपीसी में क्वेश्चन आया हुआ है। तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा? देखिए पहला ऑप्शन हमारा, देखिए यहाँ पे पहला क्वेश्चन होगा 57-58 में, 1957-58 में, 1955-56 में, फिर 1959-60 में और 1953-54 में, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर हमारा जाएगा ए ऑप्शन के साथ। सॉरी, यहाँ पे देखिए ई लिख गया है, यहाँ पे थोड़ी टाइपिंग मिस्टेक है, लेकिन आप लोग समझ जाइए कि यहाँ पे ए है, तो ठीक है। तो ए ऑप्शन ही हमारा करेक्ट हो जाएगा 57-58। बस आप लोग यहाँ से ध्यान दीजिए कि 1957-58 में ही भीमबेटका गुफाओं की खोज हुई थी। चलिए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन में देखिए क्या कहा गया कि भीमबेटका की गुफाओं की शैल चित्रों के रंग है। तो देखिए काफ़ी रंग भी आ सकता है हमारा भीमबेटका गुफाओं के रंग। अगर अगली बार पूछा गया कि भीमबेटका की खोज कब हुई थी, तो इसमें रंग भी आ सकता है। तो रंग आपको बेसिकली सभी लोगों को पता होगा कि लाल रंग होता है, ठीक है। लेकिन देखिए यहाँ पर ऑप्शन देखिए, पहला लाल है, फिर नीला, फिर पीला, फिर हरा। तो देखिए इसमें देखिए लाल भी हमारा रंग होता है और यहाँ पर हरा भी होता है। तो ये दोनों ऑप्शन ही सही हो जाएंगे, ठीक है। काफ़ी लोग यहाँ पर लाल को ही जानते हैं, तो जल्दी जल्दी में लाल पर टिक लगा के चले जाएंगे, ठीक है। लेकिन क्या ऑप्शन में ये भी होता है कि कानों की ए और डी दोनों, तो हम लोग क्या दोनों के साथ जाएंगे, ठीक है। तो करेक्ट आंसर हमारा लाल और हरा, दो रंग होते हैं भीमबेटका गुफाओं को, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आगे चलते हैं। सर्वप्रथम प्रयोग की गई मिश्र धातु कौन सी है? तो देखिए यहाँ पर मिश्र धातु पूछा है, तो पहला ऑप्शन देखिए तांबा, फिर दूसरा लोहा, फिर तीसरा कांच, फिर चौथा कांसा। तो देखिए मिश्र धातु पूछा है, तो मिश्र धातु हमारा कौन सा हो जाएगा? कांसा। सर्वप्रथम प्रयोग की गई मिश्र धातु हमारी कौन सी होगी? कांसा होगी। अगर पूछता है यहाँ पे सर्वप्रथम प्रयोग की गई कौन सी धातु है, धातु अगर पूछता है तो हमारा तांबा करेक्ट आंसर होता है, ठीक है। तांबा होता है, लेकिन यहाँ पर करेक्ट आंसर कांसा होगा क्योंकि मिश्र धातु पूछा है, ठीक है। तो ये भी क्वेश्चन आप लोग याद रखेंगे कि सर्वप्रथम प्रयोग की गई धातु कौन सी है? तांबा, ठीक है। आगे चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन देखिए 10वां क्वेश्चन क्या कहता है कि तांबा के लिए प्रसिद्ध पत्थरों का युग। तो देखिए तांबा किसमें सर्वाधिक, किस युग में सर्वाधिक पत्थर कानों की तांबा प्रयोग किया गया था, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर देखिए पूरा पाषाण काल पहला ऑप्शन, फिर दूसरा मध्य पाषाण काल, फिर तीसरा ताम्र पाषाण काल, फिर चौथा है हमारा ऑप्शन नव पाषाण काल। तो देखिए यहाँ पर सीधे ही आपको दिख रहा होगा ताम्र का अर्थ ही क्या होता है? तांबा। ताम्र का अर्थ क्या होता है? तांबा। तो इसका करेक्ट आंसर हमारा जाना है सी वाला के साथ जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन हमारा क्या है? भारत में पाषाणकालीन शिला चित्रकारी कहाँ पाई जाती है? देखिए पाषाणकालीन पूछा है यहाँ पर, एक क्वेश्चन भी एनटीपीसी में आ चुका है, आरआरबी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन है, ठीक है। तो पाषाणकालीन शिला चित्रकारी कहाँ पाई जाती है? देखिए नालंदा तो नहीं हो सकता ऑप्शन में, ठीक है। एलिफेंटा भी नहीं हो सकता। तो हमने पढ़ा है कि भीमबेटका हमारा पाषाणकालीन है, ठीक है। तो हम करेक्ट आंसर भीमबेटका के साथ, अगर आपको नहीं भी आएगा होगा, एलोरा की गुफा नहीं होगा, तो एलिमिनेट करके भी आप लोग सही आंसर तक पहुँच सकते हैं। अगर आपने अच्छे से पढ़ा होगा तो एलिमिनेट से भी आप लोग अच्छे से पहुँच सकते हैं। तो भीमबेटका हमारा करेक्ट आंसर आ जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, किसे आदि मानव की जन्म स्थली माना जाता है, ठीक है। आदि मानव की जन्म स्थली, देखिए यहाँ पे सबसे पहले पता होगा कि पहले मानव आदि मानव थे, फिर विकास होता गया, तो फिर अब इस समय होमो सेपियंस जो कहते हैं मानव, इस समय वर्तमान में जो मानव है उन्हें, उनका वैज्ञानिक नाम होमो सेपियंस है, तो ठीक है। तो किस स्थान को जन्मस्थली माना जाता है मानव का? तो इसका करेक्ट आंसर हमारा जाएगा कौन सा? अफ्रीका महाद्वीप, ठीक है। क्योंकि देखिए पहला जो मानव था आदि मानव, उसको आस्ट्रोपिथेलस मानव थे, जो वो भी हमारे अफ्रीका से साक्ष्य मिले हैं। और जो कि इस समय का नया जो होमोसेपियंस है मानव है, इसका भी अफ्रीका से ही हम लोग को साक्ष्य मिले हैं। तो इसका करेक्ट आंसर जन्म स्थली मान सकते हैं हम लोग को, अफ्रीका को ही मान सकते हैं, ठीक है। मान कह सकते हैं अफ्रीका ही होगा हमारा करेक्ट आंसर, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन होगा कि निम्नलिखित में से किस मानव जाति का पालना कहा जाता है? यानी कि वही थोड़ा सा एग्जामिनर घुमा के क्वेश्चन पूछ जाए कि मानव जाति का पालना कहा जाता है, तो इसका करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? अफ्रीका को ही। अफ्रीका को जन्मस्थली भी कहते हैं और मानव का पालना भी कहते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन हमारा है पाषाण काल में पशु पक्षी कहाँ से प्राप्त हुए हैं?
ठीक है। तो पशुपालन के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं? इसका इसका देखिए, पहला ऑप्शन है मध्य पाषाण काल, फिर दूसरा है आदमगढ़ से, फिर बागौर, और फिर दोनों है यहाँ पर आदमगढ़ और बागौर दोनों। तो देखिए पशुपालन के साक्ष्य तो सही है कि हमारा मध्य पाषाण काल से पशुपालन की जो पशुपालन कब करना सीखा था मानो, तो मध्य पाषाण काल से, लेकिन करना सीखा था, लेकिन जो साक्ष्य मिले हैं, जैसे कि कैसे हम कह सकते हैं कि मध्य पाषाण काल में ही मानो ने पशुपालन करना सीखा, तो इसके साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? तो इसका करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा डी ऑप्शन, जो कि आदमगढ़ और बागौर दोनों ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। कई बार ऐसे पूछ देता है कि पशुपालन के साक्ष्य आदमगढ़ मिले, आदमगढ़ कहाँ स्थित है? तो आदमगढ़ का स्थिति हम लोग में मध्य प्रदेश में, ठीक है। और बागौर कहाँ पर स्थित है? बागौर हमारा राजस्थान में है, ठीक है। इसका करेक्ट आंसर आपको सभी लोगों को पता होगा कि आदमगढ़ और बागौर दोनों में हमें पशुपालन के साक्ष्य मिले हैं। और कहेंगे कि पशुपालन कब करना सीखा, किस पाषाण काल युग में मानव ने पशुपालन करना सीखा? तो इसका करेक्ट आंसर हमारा फिर हो जाएगा मध्य पाषाण काल, ठीक है। लेकिन यहाँ पर साक्ष्य पूछा है तो इसका हम करेक्ट आंसर हम जाएंगे आदमगढ़ से, आदमगढ़ और बागौर दोनों में, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, 15वां क्वेश्चन है कि किस काल में मानव ने वस्त्र बुनना सीखा? एक काफ़ी लोग को नया क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो किस काल में मानव ने वस्त्र बुनना सीखा? तो इसका करेक्ट आंसर देखिए कौन सा हो जाएगा? पहला है पुरा पाषाण काल, फिर दूसरा मध्य पाषाण काल, फिर तीसरा ताम्र पाषाण काल, और फिर चौथा है नवपाषाण काल। तो सबसे पहले आपको पता होगा कि मानव भैया क्या करते थे, जो आदि मानव थे सर्वप्रथम तो पत्तियों के वस्त्र पहना करते थे, तो उन्हें ज्ञान नहीं था। तो सबसे पहले देखिए वस्त्र बुनना, उस वस्त्र बुनना आप ऐसा ही अनुमान लगा सकते हैं कि एक नई चीज़ हो गई। वस्त्र बुनना क्या हो गई? एक नई चीज़। तो नई चीज़ की खोज, भाई नई चीज़ की खोज कहाँ होगी? नया चीज़ में होगी, ऐसे आप लोग रिलेट कर सकते हैं। तो ऐसे रिलेट करने पर क्या होगा? नवपाषाण, नौ मतलब नया, तो नया काल, नया पाषाण काल हो गया। तो नया काल में ही भैया वस्त्र बुनना सीखे हैं, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर हमारा डी हो जाएगा। आशा करता हूँ कि ये ट्रिक आपको अच्छी लगी होगी। देखिए इसका ट्रिक, अब जैसे कि वस्त्र बुनना नई चीज़ हो गई, पहले पत्तियाँ पहनते थे, अब वस्त्र बुन रहे हैं, तो मतलब नई चीज़ कर रहे हैं। तो नई चीज़ कहाँ करेंगे? नवपाषाण काल में करेंगे। तो इसका करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा नवपाषाण काल। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है कि हमारा मानव ने सर्वप्रथम किस जानवर को पालतू बनाया? तो इसका करेक्ट आंसर आप सभी लोग को पता होगा, तो कॉमन है, काफ़ी बार एग्जाम में पूछा भी जा चुका है। तो इसका करेक्ट आंसर हमारा कुत्ता हो जाएगा। कुत्ता को ही मानव ने अपना पहला पालतू जानवर बनवाया। लेकिन देखिए इसमें सबसे पहले एक और क्वेश्चन पूछा जाएगा, सबसे पहले प्रयोग की गई अनाज कौन सा है? मतलब कि किसको सबसे पहले मानव ने प्रयोग किया है? तो उसका करेक्ट आंसर हमारा जौ हो जाएगा। क्या हो जाएगा? जौ। जौ जो है हमारा प्रथम अनाज है, मानव द्वारा प्रयोग किया गया। और इसको कहीं कहीं यौ भी लिख के दे देता है, यौ जो कि संस्कृत भाषा में कहते हैं, जौ को यौ कहते हैं। तो ये भी आप लोग याद रखेंगे। और देखिए अगर आपको ऑप्शन में दे दिया गया कि मानव द्वारा सर्वप्रथम किस जानवर को पालतू बनाया गया, और कुत्ता आपको ऑप्शन में ही ना हो, तो उसका क्रम क्या है कि पहले तो कुत्ता को बनाया, ठीक है। कुत्ता के बाद घोड़े को बनाया, ठीक है, मानव ने। घोड़े के बाद फिर बिल्ली को, ठीक है। तो अगर कुत्ता ऑप्शन में नहीं होता है तो हम घोड़े के साथ जाएंगे, क्योंकि फिर कुत्ता ऑप्शन में नहीं है तो हम घोड़े को ही प्रेफरेंस देकर चलेंगे। तो देखिए पहला नंबर पे कुत्ता, फिर दूसरे नंबर पे घोड़ा, फिर तीसरे नंबर पे बिल्ली। ऐसे क्रम से इन्होंने पालतू बनाया था, पालतू जानवर थे आदि मानव के, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन होगा हमारा, कृषि, पूजा और पहिए का आविष्कार किस काल में हुआ? तो देखिए ये भी आपको देखिए ऐसे रिलेट कर सकते हैं, जैसे कि आपको बताए थे कि पहले पत्तियां पहनते थे मानो, फिर अब वस्त्र बुनना सीख गए, तो नया बात हो गई। तो यहाँ पर देखिए पहले मानो कि इतना ज्ञान नहीं था, वो खेती नहीं करते थे, और कानों कि कच्चा मांस खाते थे, इधर उधर रहते थे, ऐसा काम करते थे। फिर पूजा का भी उनको ज्ञान नहीं था, पहिया भी नहीं बना पा रहे थे। तो ये सब नई नई चीज़ें आपको देखने को मिल रही हैं। तो ये नई चीज़ कहाँ हो सकती है? तो ये नई चीज़ हमारा हो सकती है नवपाषाण काल में। ट्रिक बताए थे, नौ मतलब नया, पाषाण काल मतलब पत्थरों का नया युग है। तो यानी कि इसका करेक्ट आंसर हमारा जाएगा नवपाषाण काल युग में, ठीक है। अगर ऐसे भी पूछ सकता है कि पूजा करना कब सीखा आदि मानव ने, तो पूजा करना नवपाषाण काल में। कृषि कब सीखा? तो नवपाषाण काल में, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन हमारा क्या होगा? अगला क्वेश्चन होगा कि आदि मानव मिट्टी के बर्तन बनाते थे, इसके साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? ठीक है, तो मिट्टी के बर्तन के साक्ष्य आदि मानव को कहाँ से, आदि मानव जब मिट्टी के बर्तन बनाते थे तो कहाँ से मिले हैं साक्ष्य इसके बारे में? तो देखिए अगर ऐसा पूछ दे कि क्वेश्चन अगर घुमा के पूछ दे, जैसे पहले आपको एक क्वेश्चन का आंसर बताते हैं। देखिए पहला ऑप्शन है हमारा मध्य पाषाण काल, आदमगढ़, बागौर और इलाहाबाद। तो आदि मानव मिट्टी के बर्तन बनाते थे, इसके साक्ष्य हमारे कहाँ से मिले हैं? इसके साक्ष्य हमारे मिले हैं प्रयागराज से, ठीक है। प्रयागराज आप लोग याद रखेंगे। और जो आदमगढ़ और बागौर है एक किसके लिए जाना जाता है? पशुपालन के लिए। ये आपको बता दें पशुपालन के लिए, ठीक है, पशुपालन के लिए आप लोग को पता होगा। लेकिन देखिए मिट्टी के बर्तन अगर पूछ ले एक क्वेश्चन कि मिट्टी के बर्तन
कब किस काल में आदि मानव मिट्टी के बर्तन बनाते थे? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मध्य पाषाण काल। मध्य पाषाण काल में मानव ने मिट्टी के बर्तन बनाना सीखा। तो अगर ऐसे क्वेश्चन पूछ लेता है कि मिट्टी के बर्तन मानव ने कब बनाना सीखा, तो इसका करेक्ट आंसर हमारा मध्य पाषाण काल पे जाएगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पर साक्ष्य पूछा है, देखिए यहाँ पर सीधे सीधे साक्ष्य का है। अगर आप लोग ध्यान से नहीं पढ़ेंगे क्वेश्चन तो इस पहले को टिक करके चले जाएंगे और फिर बाद में क्वेश्चन का हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर साक्ष्य पूछा कि साक्ष्य कहाँ से मिले हैं, तो साक्ष्य हमारे कहाँ से मिले हैं? प्रयागराज से, ठीक है। और प्रयागराज कहाँ पड़ता है? इलाहाबाद। इलाहाबाद जैसे कि इसका पुराना नाम इलाहाबाद था, तो प्रयागराज हमारा कहाँ पड़ता है? यूपी में, ठीक है। अगला अगला क्वेश्चन देखें। अगला क्वेश्चन हमारा 19वां क्वेश्चन है कि भीमबेटका प्रसिद्ध है। भीमबेटका क्यों प्रसिद्ध है? तो इसका ये भी क्वेश्चन हमारा एनटीपीसी में आया हुआ है क्वेश्चन। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर क्या हो सकता है? पहला देखिए गुफाओं के लिए, फिर दूसरा है कि पाषाणकालीन गुफा शैल चित्रों हेतु, फिर तीर्थ स्थल, फिर इनमें से कोई नहीं। तो सही आपको सभी लोग को दिख रहा होगा कि पाषाणकालीन यह क्या है? गुफा शैल चित्र है। यहाँ पर देखिए पहला में क्यों गलत हो जाएगा? पहला में केवल गुफा का है, गुफाओं के लिए। भाई तो भीमबेटका तो गुफा है ही, लेकिन जैसे इसमें केवल गुफा के लिए कहा है कि केवल गुफाओं के लिए। और यहाँ पर देखिए पाषाणकालीन गुफा शैल चित्रों है, तो यहाँ पे देखिए पूरा डिटेल दिया है। तो हम करेक्ट आंसर हम कहाँ जा सकते हैं? बी के साथ ही जाएंगे, ठीक है। बी ऑप्शन ही हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है? 20वां क्वेश्चन क्या कर रहा है कि चित्रकारी की शुरुआत हुई थी। चित्रकारी की शुरुआत कब हुई थी, यानी कि कब मानव चित्रकारी करना सीख गया था? देखिए इसका पहला आपको विकल्प दिखेगा पूरा पाषाण काल, फिर दूसरा मध्य पाषाण काल, फिर तीसरा ताम्र पाषाण काल और नव पाषाण काल। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होने वाला है? आप सभी लोग थोड़ा सा अपना भी दिमाग लगाएं और मैं तो इसका आंसर बता के ही चलूँगा। और भाई देखिए अगर आपको वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक और शेयर जरूर कीजिए दोस्तों, और इससे थोड़ा सा मोटिवेशन मिलेगा तो ताकि मैं अगला भी कंटेंट आपको इसी तरह से सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चनों को जोड़कर और प्लस जो हमारे कंटेंट गतिमान बैच में पढ़ाया जा रहा है, जो भाई नई बैच ले चुके हैं, उन सारे चीज़ों का मैं इस ऐसे ही छोटे छोटे वीडियो में आपका रिवीजन करा सकूं। तो थोड़ा सा लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, और वीडियो अच्छी लगी होगी तो कमेंट जरूर कीजिएगा कि कैसे लगा आपको क्वेश्चन और आपने कितने क्वेश्चन अटैम्प्ट किए। तो चलिए देखिए अब हमारा 20वां क्वेश्चन क्या है? चित्रकारी की शुरुआत कब हुई थी? तो चित्रकारी की शुरुआत देखिए सर्वप्रथम चित्रकारी की शुरुआत हम लोग को पूरा पाषाण काल में शुरू हो गई थी। मानव चित्रकारी करना पूरा पाषाण काल में ही सीख चुका था, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर हमारा ए ऑप्शन के साथ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन हो गया हमारा 21वां क्वेश्चन हो गया आदि मानव ने तीर कमान बनाने शुरू कर दिए थे, यानी कि आदि मानव किस पाषाण काल में तीर कमान बनाना शुरू किया था? तो देखिए पहला ऑप्शन आपको दिख रहा होगा पूरा पाषाण काल, फिर मध्य पाषाण काल और ताम्र पाषाण काल, फिर नव पाषाण काल। तो अगर आपको देखिए एक पीछे आगे आपको हम बता चुके हैं पीछे की इसका क्रम भी कभी कभी पूछ दिया जाता है। तो देखिए सबसे पहले हमारा पूरा पाषाण काल आएगा, फिर मध्य पाषाण काल, फिर हमारा नव पाषाण काल। मुख्यतः ये 3 भाग ही होते हैं, ताम्र पाषाण काल हमारा मुख्य भाग में से नहीं आता है। ये भी क्वेश्चन आपको हम पीछे डिस्कस कर चुके हैं। तो देखिए आदि मानव ने तीर कमान बनाना शुरू कर दिया था, तो कब किया था? इसका करेक्ट आंसर समझ जाएगा मध्य पाषाण काल। मध्य पाषाण काल में आदि मानव तीर कमान बनाना सीख चुका था, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन हमारा क्या आएगा? देखिए अगला क्वेश्चन है पाषाण काल के कृषि के साक्ष्य प्राप्त हुए थे। पाषाण काल में कृषि के साक्ष्य प्राप्त हुए थे। तो देखिए पहला ऑप्शन हमारा होगा मेहरगढ़ से। क्या मेहरगढ़ से प्राप्त हुए थे, लेखिया से प्राप्त हुए थे, आदमगढ़ से प्राप्त हुए थे, या महदहा से प्राप्त हुए थे? तो देखिए इसका करेक्ट आंसर हमारा कहाँ क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर होगा मेहरगढ़। मेहरगढ़ से हमारा क्या मिला है? कृषि के साक्ष्य मिले हैं। और देखिए इस 4 ऑप्शन को भी डिस्कस कर लेते हैं। लेखिया से आपको क्या मिला है? 100 दफनाने के साक्ष्य मिले हैं। 100 दफनाने के साक्ष्य मिले हैं, ठीक है। आदमगढ़ से आपको पता होगा कि आदमगढ़ कहाँ पड़ता है? एमपी में पड़ता है, ठीक है, एमपी में पड़ता है। और इससे क्या साक्ष्य मिले? हमारा पशुपालन मिला है, ठीक है, पशुपालन के साक्ष्य मिले हैं। और यहाँ पर देखिए महदहा से हमें क्या प्राप्त हुआ है? महदहा से भी हमें 100 दफनाने के साक्ष्य मिले हैं, ठीक है, 100 दफनाने के साक्ष्य मिले हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हमारा होगा मेहरगढ़। अगला क्वेश्चन देखिए धान के खेती के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। तो धान की खेती के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। पहला ऑप्शन आपको मेहरगढ़, फिर दूसरा लेखिया, फिर आदमगढ़, फिर कोल्डी और प्रयागराज। तो देखिए आपको पीछे आपको पता होगा कि हम आपको बता रहे हैं कि कृषि के साक्ष्य कहाँ पर प्राप्त हुए हैं, तो आप लोग करेक्ट आंसर मेहरगढ़ देकर आए हैं, ठीक है। लेकिन देखिए अगला क्वेश्चन भी यहाँ पे थोड़ा सा कन्फ्यूजन में डाल देगा कि यहाँ पर कन्फ्यूजन क्या डालेगा कि आपको ऑप्शन आपको देखिए आपको पता है खेती के साक्ष्य हमारे मेहरगढ़ से मिले हैं, तो जल्दी में आप क्या करेंगे कि मेहरगढ़ को टिक करके आगे चले जाएंगे, जो कि यहाँ पर गलत ऑप्शन है। मेहरगढ़ हमारा गलत ऑप्शन है, जो कि धान की खेती के साक्ष्य हमारे मेहरगढ़ से नहीं मिले हैं। यहाँ से मेहरगढ़ से किसके साक्ष्य मिले? जौ के।
साक्ष्य हमारे कहाँ से मिले हैं, मेहरगढ़ से, लेकिन धान के साक्ष्य नहीं मिले हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हमारा जाएगा डी ऑप्शन के साथ, कोल्डी हवा। कोल्डी हवा कहाँ पड़ता है, प्रयागराज। प्रयागराज भी कहाँ पड़ता है, यूपी में पड़ता है, ठीक है। और यानी कि इसका करेक्ट आंसर हमारा जाएगा कोल्डी हवा से हमें मिला है धान की खेती के साक्ष्य। और कृषि के साक्ष्य अगर पूछ लिया जाए तो कृषि के साक्ष्य हमारे कहाँ पर, 9 पाषाण काल में मिले हैं, ठीक है। और कृषि के साक्ष्य अगर 9 कृषि करना कब सीखा था मानव ने, 9 पाषाण काल में, ठीक है। और कृषि के साक्ष्य कहाँ से मिले, मेहरगढ़ से। अगला देखिए, आपको सभी डाउट क्लियर हो गए होंगे। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन क्या होगा। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, देखिए अगला क्वेश्चन हमारा 24वां क्वेश्चन क्या कर रहा है कि पाषाणकालीन स्थल सघन कल्लू को कहा जाता है। देखिए सघन कल्लू को क्या कहा जाता है, यानी कि इसका मीनिंग पूछा है कि हमारे सघन कल्लू को क्या कहा जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो सकता है, देखिए पहला ऑप्शन हमारा मृतिको का टीला, फिर राख का टीला, फिर प्रमुख पूजा स्थल है, या समाधान है, ठीक है। ये क्या है, तो इसका करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा कि राख का टीला। सघन कल्लू को क्या कहते हैं हम, राख का टीला कहते हैं, ठीक है। इसका उपनाम है जैसे कि सघन कल्लू। इसका करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा राख का टीला। मृतकों का टीला आपको पता होगा कि मोहनजोदाड़ो को कहते हैं मृतकों का टीला। पूजा स्थल तो होगा नहीं और समाधान होगा नहीं, ठीक है। इसका करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा राख का टीला। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, 26वां क्वेश्चन, आदिमानव का सबसे लंबा जीवन काल किस पाषाण काल में था, यानी कि सबसे ज़्यादा जीवन काल किस पाषाण काल में था। तो इसका देखिए ऑप्शन देखिए, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, ताम्र पाषाण काल, नव पाषाण काल। ये देखिए क्वेश्चन क्या करना है कि सबसे लंबा जीवन था, यानी कि किस पाषाण काल में सबसे ज़्यादा जीवन व्यतीत किया था आदि मानव ने, यही क्वेश्चन करने का मतलब है। तो इसका करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा पूरा पाषाण काल। सबसे लंबा जीवन काल मानव का किस काल में था, पूरा पाषाण काल में। पूरा पाषाण काल में सबसे लंबा जीवन काल था हमारा आदि मानव का, यानी कि मानव का, ठीक है। आगे चलिए, अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है हमारा कि पाषाण काल में माइक्रोलिथ युग किस काल को कहा जाता है। तो ऑप्शन आपको दिख रहा होगा, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, ताम्र पाषाण काल और नव पाषाण काल। तो माइक्रोलिथ युग किसे कहा जाता है, ये भी क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको ठीक है इंपॉर्टेंट टिक करके चलना। एक न्यू क्वेश्चन है, ठीक है। माइक्रोलिथ युग किसे कहा जाता है, किस काल को कहा जाता है। तो उसका करेक्ट आंसर हमारा जाने वाला है बी के साथ, ठीक है। बी के साथ मध्य पाषाण काल। मध्य पाषाण काल को माइक्रोलिथ युग कहते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, और देखिए यहाँ पे एक और इंपॉर्टेंट लिख लीजिए कि मध्य पाषाण काल को कहीं कहीं आपको लघु पाषाण काल भी लिख कर दे देगा, ठीक है, कन्फ्यूजन के लिए। तो आप लोग यहाँ पे खोजते होंगे कि भाई मध्य पाषाण काल नहीं है, तो यहाँ पर लघु आपको लिख कर दे देगा कि लघु पाषाण काल। तो इसका करेक्ट आंसर भी हमारा लघु पाषाण काल भी आप लोग कर सकते हैं, और ये सही करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, 28वां क्वेश्चन क्या कर रहा है कि लघु पाषाण कालीन स्थल दमदमा स्थित है। देखिए लघु पाषाण काल मतलब यही हो गया कि मध्य पाषाण काल की बात कर रहा है। तो मध्य पाषाण काल कालीन स्थल दमदमा, ठीक है, दमदमा स्थित है। दमदमा कहाँ स्थित है, तो दमदमा सीधी बात है कि आपको यूपी में देखने को मिल जाएगा, लेकिन देखिए यहाँ पर यूपी ऑप्शन में नहीं है, ठीक है, ऑप्शन में नहीं है। तो यानी कि इसका देखिए पहला ऑप्शन देखिए मध्य प्रदेश है, फिर दूसरा प्रयागराज, फिर तीसरा प्रतापगढ़ और चौथा है मेहरगढ़, ठीक है। और मेहरगढ़ देखिए, मेहरगढ़ कहाँ पड़ता है, पाकिस्तान में, इस वर्तमान में पाकिस्तान में मेहरगढ़ है, ठीक है। मेहरगढ़ हमारा कहाँ पे है, वर्तमान में पाकिस्तान में। तो देखिए दमदमा कहाँ पड़ता है, यूपी में हमारा प्रयागराज में पड़ता है। कहाँ पड़ता है, सॉरी प्रयागराज में नहीं, प्रतापगढ़ में, ठीक है, प्रतापगढ़ में दमदमा पड़ता है। तो इसका करेक्ट आंसर हमारा जाएगा सी के साथ, ठीक है। और ऐसा नहीं है कि भाई देखिए एनटीपीसी भाई खानों की सेंट्रल के एग्जाम में तो ऐसा यूपी का क्वेश्चन या स्टेट का क्वेश्चन नहीं आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है भाई। दमदमा बहुत चर्चित नाम है, ठीक है, यूपी में, जो कि जहाँ से हमें यहाँ पे 100 दफनाने के साक्ष्य मिले हैं। तो ये भी क्वेश्चन आपको काफ़ी बार रिपीटेड क्वेश्चन है, यूपी के एग्जाम में तो आता ही आता है, सेंट्रल के एग्जाम में भी आता है कि दमदमा कहाँ स्थित है। तो दमदमा हमारा कहाँ पे हो जाएगा, प्रतापगढ़ में, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन हमारा है 29वां क्वेश्चन कि किस पाषाण काल में मानव खाना बदोश थे, ठीक है। तो काफ़ी लोगों को नया शब्द दिख रहा है, खाना बदोश। खाना बदोश का अर्थ क्या होता है, खाना बदोश का अर्थ होता है कि मानव का जीवन जैसे कि अस्थिर था, कहीं इधर रहते थे, कहीं खाना यहाँ पर नहीं अच्छा उन्हें लगा तो अगले यहाँ पर जाके शिफ्ट हो गए। मतलब इधर उधर घूमते रहते थे, उनका कोई अस्थायी जीवन नहीं था कि यहाँ पर हमारा घर है, यहीं पर हम रहेंगे, कहीं भी जाएंगे तो यहीं पर आएंगे। तो ऐसा कोई बात नहीं था, इसी को हम लोग कहते हैं कि खाना बदोश, जो कि मतलब इधर उधर भटकते रहते थे, कभी खाना के अपने भोजन के चक्कर में
कभी जैसे कि शिकार करने के चक्कर में इधर-उधर घूमते रहते थे, कभी पानी की तलाश में इधर घूमते रहते थे। इन्हें ही हम लोग कहते हैं खानाबदोश, ठीक है। और इस समय देखिए, इस समय तो भाई हम लोग का एक प्रॉपर घर है, हम लोग वहाँ पे रहते हैं, वहाँ से हमें सारी सुविधाएँ मिलती हैं। तो इस समय खानाबदोश नहीं है, ये अर्थ है खानाबदोश का। क्या अर्थ होता है आपको बता दिए, ठीक है। इसका सही आंसर आपको क्या होगा? देखिए, पहला ऑप्शन है पूरा पाषाण काल, फिर दूसरा है मध्य पाषाण काल, तीसरा है ताम्र पाषाण काल, फिर नव पाषाण काल। तो किस काल में मानव खानाबदोश थे, मतलब इधर-उधर भटकते रहते हैं? तो ऑब्वियसली बात है कि भाई पुरानी बात है, तो पुरानी बात में कहाँ से हम खानाबदोश थे, मतलब कि ऐसा पुरानी बात कहाँ पे जाएगी? पूरा पाषाण काल में भाई पुरानी बात जाएगी। तो इसका करेंट आंसर हमारा होने वाला है पूरा पाषाण काल में, ठीक है। पूरा पाषाण में मानव का जो जीवन शैली था अस्थिर था। तो देखिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन हमारा है, नव पाषाण काल में दंत चिकित्सक भी थे, ठीक है। दंत चिकित्सक भी थे, इसके पुष्टि के साक्ष्य मिले हैं। कहाँ से मिले हैं? देखिए, जैसे कि जैसे नव पाषाण काल भैया नई-नई चीज़ें होंगी नव पाषाण काल में, तो आप लोगों को पता है कि दंत चिकित्सक भाई होंगे तो नव पाषाण काल में होंगे। अगर ये भी पूछा गया कि दंत चिकित्सक किस काल में थे, तो इसका करेक्ट आंसर हमारा नव पाषाण हो जाएगा। नव पाषाण काल में दंत चिकित्सक थे। तो इसके साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? मतलब कि कैसे पुष्टि हो पाई है कि भाई नव पाषाण काल में दंत चिकित्सक भी थे? तो इसके सही आंसर आपको क्या होगा? पहला ऑप्शन देखिए मेहरगढ़, फिर दूसरा लेखिया, फिर तीसरा आदमगढ़, फिर प्रयागराज मतलब कि कोल्डी है वहाँ। इसका करेक्ट आंसर हमारा जाएगा मेहरगढ़। मेहरगढ़ से हमें क्या क्या मिले हैं? आप सभी लोग को पता होगा कि यहाँ पे कृषि के साक्ष्य मिले हैं, ठीक है, और जौ के साक्ष्य भी मिले हैं। और लेखिया से हमें सौ दफनाने के साक्ष्य मिले हैं। आदमगढ़ से हमारा पशुपालन मिला है। आदमगढ़ हमारा कहाँ पे है? एमपी में है। अगर हमारे लेखिया की बात करें तो लेखिया यूपी में है, ठीक है। और प्रयागराज भी यूपी में है। प्रयागराज मतलब कोल्डी से क्या मिले हैं? हमें धान के साक्ष्य मिले हैं। क्या कि धान के साक्ष्य मिले हैं, ठीक है। तो आशा करता हूँ कि सारे टॉपिक आपको हम कवर करा चुके हैं जो कि प्रागैतिहासिक काल के हैं, और इससे बनने वाले सारे मैक्सिमम क्वेश्चन जो कि एग्जाम में हमेशा रिपीट होते हैं, ये सारे क्वेश्चन आपको करा दिए हैं। और इससे आपको सारे ही टॉपिक आपको रिवीजन हो चुका होगा। काफ़ी कुछ मैंने फैक्ट्स को अपने मुख से बोलकर आपको समझाया है। तो इससे क्योंकि सारे फैक्ट्स को भाई क्वेश्चन के तौर पे लाना नामुमकिन है, तो 30 क्वेश्चन जो टॉप बनने वाले थे प्रागैतिहासिक काल में, सारे क्वेश्चन को हम लोग कर चुके हैं। और इससे आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस भी हो गई, और आपने अगर अच्छे से पढ़ा होगा तो सारे क्वेश्चन आपके बन रहे भी होंगे। और अगर वीडियो अच्छी लगी होगी, आपको कितने क्वेश्चन बन रहे हैं ये सारे आप जवाब दें, कमेंट में ज़रूर दीजिएगा। और अपना रिव्यू भी लिखिएगा कि कैसे भाई आपको कैसा कंटेंट चाहिए, उस हिसाब से मैं तैयारी करके आपको और बेस्ट से बेस्ट कंटेंट लाऊँगा, ठीक है। तो आशा करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं जैसे